हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लासेस में। लेक्चर थर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। जो हमारा टॉपिक क्या रहता है, डेली 10 का डोज। ये क्या भाई, डेली हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो रेलवे के पीवाईक्यू रहता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक रहने वाला जनरल अवेयरनेस। जितने भी सारे कैंडिडेट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर वो रेलवे जेई एलपी टेक्नीशियन की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आप जब देखने के लिए जाओगे तो वो 10th लेवल तक ही पूछा जाता है। इसलिए ये सब लोग, कोई जितने भी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इन सारे एग्जाम के लिए, उनके लिए सबके लिए ये वीडियो वैलिड है। और लेक्चर 1 2 जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और 2015 से लेकर 2017 के बीच जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसके भी जो जनरल अवेयरनेस और आपका जीएस का जो पोर्शन था उसका क्वेश्चन टोटल 1000 का जो कलेक्शन का क्वेश्चन है उसमें मैं हर वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि 100 क्वेश्चन आप देखोगे 25 से लेकर 30 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब इतने कम टाइम में आपको इतने सारे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसका फ़ायदा उठाओ आप लोग। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका नंबरिंग मत देखना क्योंकि ये जो है क्वेश्चन लिया गया है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो कि अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी आस्क्ड पीपुल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंस अपोजिशन। मतलब एक्ट का मतलब कानून होता है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है लोगों को ये जो डेट है 6 अप्रैल 1919 का जो डेट था उसको जो लोगों को बोला गया कि इसको क्या मानना, नॉन वायलेंस अपोजिशन, ठीक है। मतलब इसको एक तरीके से जो है काला कानून भी कहा जाता है। तो वो रावलेट एक्ट है जिसमें जो है हमारे जितने भी आंदोलनकर्ता जितने भी नए नए उभर रहे थे उनको भाई बिना किसी रीज़न को पकड़ के जेल में भेज दिया जा रहा था। तो इसलिए जो रावलेट एक्ट क्वेश्चन पूछेगा कब का, तो ये बोल सकते हो आप 6 अप्रैल 1919। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया रावलेट एक्ट। अब इसमें देखो क्या है, रावलेट एक्ट को क्या माना जाता है, काला कानून माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट, ठीक है, उन्हीं का नाम पे ये नाम रखा गया है एक्ट का, की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति के सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये 1935 और डेट पूछेगा तो ये आपको 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का गठन किया गया था। कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो इसकी हेडक्वार्टर है जिसको हम लोग सेंट्रल ऑफिस भी पहले बोला जाता था वो कोलकाता में थी और 1937 में अभी शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे अभी है, मुंबई में है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि राष्ट्रीयकरण जो है आरबीआई का कब किया गया था, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई बहुत ज़्यादा। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949, ठीक है। और अभी अगर बोला जाए कि 25 जो गवर्नर है किसके, आरबीआई के, और ये कब से 12 दिसंबर 2018 से लेकर अभी 2023 चल रहा है, यही अभी तक गवर्नर बने हुए हैं। उनका नाम क्या, शक्तिकांत दास। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि अगर आपने सुना होगा रेपो रेट, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करना आप लोग जाकर सर्च करना। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, और होती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होती है, ये सारे टर्म थोड़ा जाकर सर्च करना। ये सारे से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब होता है रेशा। जितने भी हम लोग कपड़े पहन रहे हैं या ऊन वगैरह की जो कपड़े होती है, वुलन क्लॉथ जो होती है, वो किसी भी चीज़ से बनी होगी ना, वो फाइबर से बने होते हैं। तो कुछ प्राकृतिक होती है जिसको हम लोग नेचुरल फाइबर बोलेंगे, और कुछ जिनको हम लोग नेचुरल से बनाया जाता है, क्या हम लोग उसको आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित द्वारा जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैन मेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर ये दो जगह सबको मिलता है, एक एनिमल से मिलेगा, ठीक है, और फ्रॉम प्लांट्स। तो फ्रॉम एनिमल से क्या क्या मिलता है देखो, ऊल और सिल्क एक है, ठीक है, ये भी एक तरह का जो कीट होता है ना, जो कीड़ा होता है उससे मिलता है, ये बनाता है। और फ्रॉम प्लांट से क्या होता है, कॉटन और लिनन। और ये देख सकते हो ये रेयन है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया। ये तो प्रकृति से मिल गया और ये इंसानों के द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए इसका आंसर देखो रेवन हो जाएगा कि मैन मेड पूछा ना, मतलब इंसानों के द्वारा कौन सा फाइबर बनाया गया। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्क हो गया, लिनन हो गया और जूट। सिल्क, लिनन और जूट, ये सारे फाइबर जो है ये नेचुरल फाइबर है। क्या है, ये हमें प्रकृति से मिला हुआ है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ एब्रिविएशन एंड इट्स फुल फॉर्म। तो डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो सही है, पूछा कौन सा गलत जो है फुल फॉर्म दिया हुआ।
यूआरएल का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है, यहाँ पे रिजर्व नहीं रिसोर्स लोकेटर होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फैक्स का होता है फेसिमाइल या तो फार अवे जेरोक्स। और जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से बनते हैं ये देखो, यहाँ पे एब्रीवेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप नोट कर सकते हो अपने जो भी आप यहाँ पे मैंने बताया अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, उसमें डेट लिखना और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इस तरीके से मैंने बोला कि जब हम लोग के 10 डिस्कशन 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी तो जो 11th लेक्चर रहेगा वो आपका टेस्ट करेगा, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि भाई अपने कितने अच्छे तरीके से लेक्चर को आप सुनते हो। तो जो इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है टर्म वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एल्गोल का मतलब क्या था, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ASCI इसका मतलब था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BIOS का मतलब क्या था, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। BPS का मतलब होता बिट्स पर सेकंड। CAD का मतलब होता कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कोबोल का मतलब होता कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DSL का मतलब होता डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस या तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। ENIAC का मतलब होता इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैं बता रहा हूँ ये सारे फुल फॉर्म किसी ना किसी एग्जाम में चाहे SSC हो चाहे रेलवे में पूछे ही गए हैं। ADI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। फैक्स का मतलब होता फार अवे जेरोक्स या तो अभी देखा आपने जो मशीन था फेसाइल बोलते थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। फैक्स का मतलब क्या, फेसिमिल, ठीक है, जो ऑप्शन 4 आपको दिख रहा था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोरट्रेन, तो इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जिप फाइल जो हम लोग बोलते हैं इसका मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। LIPS लिप्स का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मॉडर्न का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे SQL का होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ट्राई का होता है आपका यहाँ पे देख सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो ट्राई का होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ESB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसका वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। XSTML मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जिप का मतलब होता है जॉन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये जितने भी सारे एब्रीविएशन मैंने आपको दिखाई ये किसी न किसी एग्जाम में लिए पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका सारे फुल फॉर्म जो मैंने बताया उसको आप नोट कर लेना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया था। ये इसने पूछा ही था कि भाई कौन सा ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो देखो जो इंडिया में जो होती है ना वो सीजनल क्रॉप्स होती है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे उस क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रॉप कौन कौन तरीके से फसल की टाइप्स होती है, एक होती है खरीफ, एक होती है रबी, एक होती है ज़ैद। ये तीनों अलग अलग मौसम में होती है, मानसून में होती है। जैसे कि जुलाई से अक्टूबर जो होती है खरीफ होता है। रबी जो होती है अक्टूबर से फरवरी, मतलब अभी इस फसल का समय चल रही है, ठीक है, क्योंकि अभी फरवरी मंथ है अभी हम लोग का। और ये जो ज़ैद है ये मार्च या जून में रहती है। और ये जो खरीफ फसल है ना इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कौन कौन सी, राइस जिसको हम लोग धान जो होती है धानसी आता है ना तो उसको पेडी बोलते हैं। मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, ये सब सारे खरीफ फसल है। इसको नोट कर लेना, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। और रबी फसल कौन कौन सा हो गया आपके, वीट जो गेहूँ हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम, पीस और मस्टर्ड, ये क्या सरसों के खेत में, ठीक है। चना हो गया, मटर और गेहूँ, ये सारे हो गए आपके रबी फसल। ज़ैद कौन कौन से हो गए, वाटरमेलन, मस्क मिलन, कोकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे चलते क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है खरीफ नहीं है। तो देखो ज्वार जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी खरीफ है। पेडी मतलब वही राइस हो गया, बाजरा भी देखो यहाँ पर है। बट जो वीट होता है ना गेहूँ क्या रबी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया 1। भाई इसमें पूछा है कि जो वीट है ये खरीफ नहीं, ये कौन सा फसल है, ये रबी फसल है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो क्या है, आउट ऑफ द 4 वर्ड्स लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वर्ड 1। पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से जो है 3 जो है सेम है, अलाइक मतलब एक जैसे हैं, बट कोई एक जो है अलग है इन तीनों से, उसका नाम बताना। जैसे कि पहले पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा क्या क्या है। अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आपको दिमाग में क्लिक कर यार इंडिया तो एक कंट्री है, लेकिन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप क्या है, एक ये सारे कॉन्टिनेंट है, ठीक है।
कॉन्टिनेंट, ये सारे महादेश हैं। तो टोटल अगर बताया जाएगा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट, तो ये 7 है। कौन कौन से देखो, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे रहता अंटार्कटिका। तो ये कितने हो गए टोटल आपके 7 कॉन्टिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर इंडिया हो गया, क्योंकि ये तीनों एक जैसे थे, ये सबसे अलग था, ये एक कंट्री है और ये सारे तीनों कॉन्टिनेंट था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट जो महादेश है उसका नाम बता। तो ये क्या हो गया, एशिया हो गया। सबसे छोटा पूछेगा तो बोलेगा क्या नाम उसका, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और बोलेगा कौन सा दो ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक दूसरे का मिरर इमेज, ठीक है, मतलब जैसे आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े हो जाओगे आप, तो आपका भी सेम प्रतिबिंब दिखता है ना। तो देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो ऐसे कॉन्टिनेंट है जो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका महादेश से रिलेटेड। उसके बाद जो महासागर होते हैं, ओशियन जो होते हैं, टोटल जो कितने महासागर है, 5 हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है पेसा। देखो क्या है, पैसिफिक ओशियन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रशांत महासागर। एस हो गया अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये हो गया अटलांटिक ओशियन। आइस हो गया इंडियन ओशन, एस से हो गया आपका सदर्न ओशियन, और एस हो गया एर्कटिक ओशन। सबसे जो बड़ा ओशन का नाम है यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, और सबसे छोटा का नाम है यहाँ पे एर्कटिक ओशन। और पैसिफिक ओशन तो सबसे बड़ा महासागर है ही, और इसी में एक जगह पाया जाता है मरीना ट्रेंच, ठीक है, जो सबसे गहरा जो है, मतलब पॉइंट जो है, बिंदु जो है उस मरीना ट्रेंच में ही पाई जाती है। समझ रहे हो, वो आपकी प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मतलब जिस तरह ये सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है, तो थर्ड टर्म खोजना है जो इस वाले टर्म से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको समझना है कि श्रीलंका का क्या एक कंट्री है। तो ये कंट्री आइलैंड मतलब क्या, देखो कोई एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहेगा, तो उसको बोल देंगे आइलैंड मतलब जहाँ पे एस यहाँ पे साइलेंट है, टापू। ठीक है, ये टापू वाला देश, जैसे हमारा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार जो हो गया, देखो यहाँ पे पूरे जितने भी सारे अंडमान एंड निकोबार ये सारे आइलैंड हो गए। लक्षद्वीप ये मेरा पूरा आइलैंड हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा इंडिया क्या है, देखो इंडिया आपको दिख रहा होगा, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ दिख रहा है आपको। तो 3 साइड से पानी से जो घिरा हुआ रहता है उस धरातल को बोला जाता है क्या, पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो इंडिया का जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनिनसुला हो जाएगा। क्लियर है। और आपको यहाँ पे इस स्लाइड से अगर बात करूँ मैं सॉरी, तो देखो ये हमारा हो गया भाई इंडिया का मैप। तो आपको पता होना चाहिए अभी टोटल 28 जो है स्टेट है और 8 जो है आपके यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, और यहाँ पे दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली मिला के एक है आपके यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे चंडीगढ़ भी हो गया, चंडीगढ़। उसके बाद यहाँ पे पौंडीचेरी भी जो है ये भी आपका आता है, किसमें, यूनियन टेरिटरी में आता है। तो काउंट अगर जब करोगे तो कितने सारे हो गए, 1 2, उसके बाद आपका हो गया 3 4, ठीक है, 5, और दिल्ली 6, और 2 कौन कौन से हो गए देखो आप ज़रा, 2, और अगर और 2 का नाम लेंगे अगर हम लोग में, तो कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये इन सबको मिला के 8 यूनियन टेरिटरी है। और बाकी ये जो वाला पार्ट होता है ये साउथ हो गया, जिसको हम लोग सदर्न इंडिया बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडिया हो गया। ठीक है, ये आपका वेस्ट वाला तरफ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। तो आप मेरे को एक कमेंट करके बताना कि जब हम लोग ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो ये कितनी टोटल यहाँ से यहाँ की लंबाई है, और जब हम लोग नॉर्थ से मतलब उत्तर से जब दक्षिण की ओर आएंगे तब ये लंबाई कितनी है, थोड़ा कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा। देखो जैसे कि पार्लियामेंट एक ऐसा हाउस है जहाँ पे हमारे MP जो होते हैं, ठीक है, लोकसभा से अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष जाकर बैठेंगे। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होती है, एक लोकसभा हाउस होती है, एक राज्यसभा हाउस होती है, और वहाँ पे जाके बैठ के वो रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लोकसभा है उसका जो अध्यक्षता कौन करता है भाई, तो उसका जो स्पीकर होता है उसके पास पूरा अथॉरिटी रहती है लोकसभा का। तो ये समझ में आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने स्लाइड बनाया हुआ था कि किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए उनकी जो पोस्ट होती है उसका एज क्या होता है। अगर यहाँ पे देखो स्लाइड को अगर थोड़ा जूम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
कहीं ना कहीं आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस दिखते होंगे। प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर, गवर्नर के लिए 35 ईयर। तो ये आपको 3 तो याद रखने हैं। ये आपको नहीं लग रहा कि प्रेसिडेंट जो है भाई देश का सर्वोच्च नागरिक कहलाएगा। उसके बाद नीचे कौन सा पोस्ट आता है, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, तो ये 35 साल के हो गए। और स्टेट के जो हेड होते हैं गवर्नर, राज्यपाल को बोला जाता है, तो वो भी 35 साल। बाकी राज्यसभा और MLC क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद। बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा MLA भी होते हैं और MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, तो उन दोनों की भी एज 30 ईयर होती है। लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो विधानसभा से जो MLA होते हैं उनकी, और चीफ मिनिस्टर, इन तीनों की जो एज होती है 25 साल होती है। सरपंच का जो एज होता है वो 21 ईयर होता है। इसको आप नोट कर लेना कहीं पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल जो लिखा गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम लिखे थे उसका। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये कौन लिखा था, जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसका द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये कौन लिखा भाई, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या कि द सिपोई म्यूटिनी या द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन द ईयर, मतलब पहला ऐसा, मतलब जो कौन सा लड़ाई किस साल में लड़ा गया था ब्रिटिश के खिलाफ, तो वो 1857 था। ठीक है, तो 1857 का ये विद्रोह भी बोला जाता था। ये सारे आज के 10 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा इसको क्विक रिविजन कर लेते हैं कि 10 क्वेश्चन इसमें कौन कौन से थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या था कि 6 अप्रैल 1919 को जो 1919 जो है जो राउलेट एक्ट आया था, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इस डे को क्या मनाना, नॉन वायलेंस अपोजिशन। और राउलेट एक्ट जो है इसको काला कानून भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी सारे राष्ट्रीय आंदोलन जो करता जो थे, जो उभर रहे थे नए नए हमारे देश में, उनको भाई दबाया जा रहा था, मतलब उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्या था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हो गया था। और पहले इसकी जो हेडक्वार्टर कोलकाता थी, लेकिन 1937 में मुंबई इसको कर दिया गया था, और अभी भी इसका मुंबई ही हेडक्वार्टर है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और 25वां गवर्नर जो अभी है शक्तिकांत दास जी है, 2023 का बात करें, 2023 फरवरी, उसके बाद चेंज होगा भाई, तो वो अपडेटेड होगा उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इसमें से जो रेयन है ये आपका इंसानों के द्वारा मैन मेड फाइबर है, बाकी आपका सिल्क, लिनन, जूट सारे जो है ये नेचुरल, ये प्राकृतिक के फाइबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है फुल फॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, रिजर्व लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। बाकी DBMS ये सही है, रैम भी सही है, फैक्स फैसिमारी तो फार अवे जेरक्स। बाकी सारे का आप यहाँ पे फुल फॉर्म या इसको स्क्रीन शॉट ले लेना और देख लेना आप। उसके बाद पूछा गया था कि इसमें कौन सा जो फसल वो खरीफ नहीं, तो खरीफ का ऑप्शन मैंने यहाँ दिखाया था कि राइस होता है, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, ये सारे जो है खरीफ में आते हैं। ठीक है, और रबी में कौन आते हैं, वीट, गेहूँ, बार्ले, ग्राम, पीज, मस्टर्ड। तो वीट जो है ये खरीफ फसल नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि भाई इसमें से 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग कौन। तो ये इंडिया एक देश है, बाकी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ये सारे महादेश है, कॉन्टिनेंट है। एशिया सबसे बड़ा महादेश है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखा कि श्रीलंका एक तरह का आइलैंड टापू वाला देश है, और इंडिया क्या पेनिनसुला है, ये 3 तरह से पानी में घिरा हुआ है। चारों तरफ से अगर घिरा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको आइलैंड टापू बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखा कि जो लोकसभा के जो किसके पास फुल ऑथोरिटी रहती है, तो वो जो लोकसभा के अभी स्पीकर रहते हैं, जैसे अभी कौन है भाई, 2023 फरवरी की बात करें तो ओम बिरला जी जो है वो लोकसभा के आपके स्पीकर है। बाकी प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, इनकी एज मिनिमम एज इलेक्शन लड़ने के लिए कितना होना चाहिए, 35। राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके लिए 30 साल, लोकसभा और MLA चीफ मिनिस्टर के लिए 25 साल, और सरपंच के लिए 21 साल मिनिमम एज होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो द इंडियन स्ट्रगल ये किसने लिखा था ये बुक, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये किसके द्वारा कौन लिखा था इसको, महात्मा गांधी जी लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट जो हम लोग लड़ाई लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ, तो कब लड़ाया गया था भाई, ये 1857 में। तो ये लेक्चर 3rd हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे डेली बेसिस पे डेली 10 का डोज डिस्कस करेंगे, सो दैट कि धीरे धीरे इस तरह से आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का पोर्शन थोड़ा थोड़ा जो करके आपका कंप्लीट होगा। जैसे 10 लेक्चर कंप्लीट होगा, 11 लेक्चर जो रहेगा आपका
जो टेस्ट करेगा। तो अगर चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आप रेलवे की प्रिपरेशन अपकमिंग वैकेंसी के लिए अगर कर रहे हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा भी लगे तो लाइक करना भाई, ताकि मेरा मोटिवेशन का रीज़न आपका यही रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।